कैसे हो जी? सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, आपने हमारे साथ शेयर करना है कि कितना आपका बजट है और कितना खर्चा आया है इस कमरे के ऊपर। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई अपनी। अस्सलाम वालेकुम डेयर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब आपको दिखाते हैं कमरा और कमरे का बजट। ये चेक कर लें जी, एक कमरा डला है, उसके अलावा आप देख लें 2 अदद वाशरूम है इसके साथ, जिसमें कोई काम नहीं हुआ है। ठीक हो गया? अभी फर्श वर्श डलना है। ये कमरा है, टीआर गार्डर देख लें, ना प्लस्तर हुआ है, ना कोई बिजली की फिटिंग, ना ही फर्श और ना ही कोई दरवाज़ा है। ठीक हो गया? इस कमरे पे कितना खर्चा आया है ये आज आप लोग के साथ शेयर करना है। मेरी काफ़ी बहनें कह रही थी सिस्टर, आपने हमारे साथ शेयर करना है कि कितना आपका बजट है और कितना खर्चा आया है इस कमरे के ऊपर। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह काफ़ी बहनों के काम आने वाला है। भाई ये लिस्ट यहाँ तक ख़त्म हो रही है जी। ये लिस्ट है, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक हो गया? साथ ही कमरा दिखा दिया आपको। अभी काफ़ी काम इस पे रहता है करने वाला, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे होता रहेगा आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले आ जाते हैं ईंटों के ऊपर। अच्छा भाई, मैंने यहाँ लिखा हुआ है मतलब मैसेज वाली राइटिंग में, तो भाई इस तरह जल्दी जल्दी मैंने लिस्ट बनाई थी हस्बैंड के साथ। हमने कहा नहीं भाई ये लिस्ट भी होनी चाहिए ताकि हम लोग को पता हो कि भाई कितना खर्चा आया है। ईंटें आई हैं पूरे 60 हज़ार की। ठीक हो गया? अच्छा, रेत आया है, आई डोंट नो, ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखा, रेत आया है वो है 6,000 का। ठीक हो गया? 6,000 की आधी ट्रॉली आई थी। ठीक है? 6,000 की आधी ट्रॉली आई थी। सीमेंट आ गया है, 18 बोरियां हैं, आई थिंक 25,560 रुपये की। ठीक है जी? ये देख लें जो रेट चल रहे हैं, अभी प्लस्तर नहीं हुआ है, सिर्फ बनाने पे इतना खर्चा आया है। ठीक हो गया? अच्छा जी, सीमेंट की 18 बोरी हो गई 25,560 रुपये की। उसके बाद बजरी आई है, बजरी के मेरे ख्याल से रेडियाँ आई हैं, आई डोंट नो कितना आया, 25 मन बजरी आई है। ठीक है जी? 4200 रुपये की। ठीक है? ये देख लें 25 मन बजरी है 4200 रुपये की। अब जी, अब आ जाते हैं, हम आ गए थे बजरी की तरफ, अब आ गए हैं सरिया। ठीक है? सरिया लिख दिया भाई, जैसे मर्जी लिखा है। उसके बाद ये सरिया देख लें जो इसमें डला है 7,860 रुपये का। सरिया कहाँ डलवाया है? ये नीचे की तरफ नियों में सरिया डला है, और ऊपर आपको दिखाऊंगी अंदर की तरफ, इस तरफ तो नहीं, अंदर में दिखाती हूँ सरिया कहाँ डला है। 2 मिनट रुक। जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जिसको पता हो मुझे लाजमी बताइएगा। ये जो लाइन है ना, जो सीमेंटेड लाइन नज़र आ रही है, इसमें सरिया गया है। ठीक है जी? ये सारी सीमेंटेड लाइन इसमें सरिया गया है और नियों के अंदर सरिया गया है। वो आप लोगों ने देख लिया है कि सरिया कितने का आया है, 7,860 रुपये का। तो जी, अब मुझे कोई ये ना कहे कि भाई स्पेलिंग कितने गलत लिखे हैं, भाई जैसे लिखा गया जल्दी जल्दी में लिख लिया। उसके बाद टाइल्स आई हैं, टाइल्स आई हैं 2,250 रुपये की, मीन्स के 2,250 रुपये की टाइल्स हैं। अच्छा, ये टाइल्स कौन सी हैं? ये टाइल्स ना ऊपर डली हैं। ठीक है जी? ऊपरी तरफ जो टाइल्स डली हैं ना छत के, उसका बिल है। ये थोड़ी बहुत कम रह गई थी, जिसकी वजह से ना ये एक्स्ट्रा टाइल्स हमने मंगवाई थी। ब्लर हो गया कैमरा। एक्स्ट्रा टाइल्स मंगवाई थी। अच्छा, लिखा मैंने कुछ इस तरह है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा जल्दी में। अच्छा, ये रेडी लिखा था मैंने, खैर रेडी देख लें कैसा लिखा हुआ है। उसके बाद ये रेडी जो आई है ना, रेडी के जो बिल शील लगाकर जो सामान ऊपर का आया, जितने भी बिल आए हैं ना, बिलों को ऐड करने के बाद वो कुछ बिल बने हैं। ये देखें 501 ये 1,000 रुपये बिल बन गए। ठीक हो गया? उसके बाद है जी, ये ब्लर हो रहा कैमरा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी फट्टे आए हैं 800 रुपये के। अच्छा, फट्टे कहाँ इस्तेमाल हुए हैं वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। जब दीवारें ऊंची जा रही थी तो फट्टे लगे थे। ठीक है? उनके स्टैंड बने थे, जिसकी वजह से ना वो फट्टे आए थे। अच्छा, उनका बिल आप लोगों को ये मैंने दिखा दिया कि फट्टों का बिल है 800 रुपये। यहाँ देख लें टीआर गार्डर का बिल एक साथ बना हुआ है, जो कि है 54,000, मीन्स के 55, 51, 52, 53, 54 हज़ार। ठीक हो गया? 54 हज़ार रुपये बिल है। इंग्लिश में तो हमें बड़ी जल्दी आ जाता है, फिर उर्दू में हिसाब लगाना पड़ रहा होता है। अच्छा जी, मिट्टी की रेडियाँ आई थी। मिट्टी जो डली है, भर्ती के अंदर डली है मिट्टी, और उसकी रेडी आई है छत पे मिट्टी जो डलवाते हैं उसकी रेडी। साथ हमने एक साथ मिट्टी मंगवाई थी जो छत पे डलनी थी और नीचे भी डलनी थी, तो उसकी रेडियाँ आई हैं। अभी तो शायद एक्स्ट्रा भी और मिट्टी की रेडी आएगी वो, क्योंकि वाशरूम में टोटली मिट्टी अभी नहीं डली है, सिर्फ और सिर्फ एक कमरे की मिट्टी निकली है ऊपर वाली मिट्टी के साथ, तो उसकी मिट्टी की रेडी आई है 2,400 रुपये की। अच्छा, किराया साथ ऐड है इस मिट्टी की रेडी का, तो ये देख लें 2,400 रुपये लिखा हुआ है। उसके बाद जी आ जाते
थे मजदूरी। मजदूर और मिस्त्री 2 हमारी फैमिली मेम्बर थे, उनकी मजदूरी लगाकर यहाँ बनते हैं 21,000। एक चीज़ मैंने लिखवाई है अपने बिल के अंदर ताकि मुझे पता हो, मेरे हस्बैंड को पता हो कि हमने एक अदद कमरा कमरा डाला है जिसका कोई प्लस्तर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कितना बिल बन गया है। तो वो हम गरीब बंदे हैं भाई, हर चीज़ का नोटिस रखेंगे तो हमें आगे पता होगा ना कि हमने क्या करना है और कैसे अगला कमरा जो है बनवाना है, कितनी बचत करनी है और कितना हमने सेविंग कर कर अगला कमरा बनवाना है। दूसरे नंबर पर भाई अपनी जेब अभी थोड़ी हो गई है खाली, क्योंकि इतना ही बनवाने के बाद जब अल्लाह थोड़ी बहुत तौफीक देगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम करवाएंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है इधर उधर से, तो हस्बैंड के पैसे देने वाले थे, मीन्स के हस्बैंड ने किसी को दिए हुए थे तो वो मिलने वाले थे। तो देखो आगे का काम अब कब शुरू करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं रेडी। अच्छा जी, ये फिर रेडी हमने मंगवाई थी 700 रुपये की। अच्छा, ये रेडी आई थिंक मिट्टी की या रेत की कोई इस तरह की रेडी थी, तो वो 700 रुपये की हमारी आई है। ठीक है जी, ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई कैमरा? अच्छा, अब हो गया, ठीक है, फोकस हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं टीआर गार्डर का जो किराया है ना, किराया लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये भाई जल्दी जल्दी में लिखा है, टीआर गार्डर का किराया है 1000 रुपये लिए थे उसने, टीआर गार्डर वाले ने। ठीक है, उसके बाद है किराया, एक और किराया जो है हस्बैंड ने सारा मतलब किराए को छोटे छोटे जो बजट था उसको मिलाकर लिखवाया है, वो 2000 है। ये भी जो चीज़ें आ रही थी जा रही थी उनके किराए हैं रेडियों के, और उसके अलावा जो भी चीज़ आई है मतलब ईंटों के लिए और सीमेंट की रेडियों के लिए जो वो आया है ना रिक्शे वाला, तो उसका भी किराया ऐड कर रखा है। ठीक हो गया। ये सारे पैसों का एक साथ बजट निकाल रहे थे कि कितना हमारा खर्चा आया, तो इन्हीं दिनों के अंदर हमने दूध वाले का 5000 घर का दूध दिया है, मतलब बिल दिया है 5000 का जो दूध घर का आता है। उसके अलावा दूध जो अलग हम ले रहे थे, जो दूधी इनका अपने क्या कहते हैं यार, मिस्त्री मजदूरों का दूध जो ले रहे थे डेली का, उनका 2 किलो दूध आ रहा था 2 दिन का, हाँ 1 किलो दूध डेली का था, और उसका इसके हिसाब से बना है 1600 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा, सब्ज़ी जो आई थी वो 500 रुपये की आई थी। मैंने हर चीज़ ऐड किया, हर चीज़ जो 7 दिनों में हमारा खर्चा हुआ है मैंने ईच एंड एवरीथिंग ऐड करवाई है, ताकि हमें पता हो कि जितना खर्चा हमने किया है वो हमारी मतलब मियाँ बीवी के हिसाब से डबल है। हम लोग बहुत कम खर्चा करते हैं और थोड़ा सा घी डलता है सालन में बन जाता है सालन, बट सालन भी डबल ट्रिपल बन रहा था। उसके अलावा जी चिकन मंगवाया है हमने, देख लें 2500 का चिकन आया। जब तक मजदूर मिस्त्री रहे तब तक का चिकन का ये रेट लिखा हुआ है, अब का नहीं है, अब तो रेट सस्ता हुआ है चिकन का। ठीक है, पिज़्ज़ा, ठीक है, ये पिज़्ज़ा पार्टी हुई है इनकी, जो हस्बैंड आए ना, हस्बैंड के दोस्त यार, तो वो जी हस्बैंड ने उनको खिलाया, और वो दोस्त ना बाहर से आए हुए थे इसलिए हस्बैंड ने थोड़ा खर्चा उनके लिए किया, अदरवाइज़ ना करते बंदा थोड़ा बहुत ही खिला देता है, आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद जी थोड़े से गेस्ट हमारे घर आए थे, तो ये नाम लिखा हुआ है, गेस्ट हमारे घर आए थे नाम लिखा हुआ था, तो मैंने नाम ख़त्म कर दिया है। वो देख लें 500 रुपये उसका बिल लिखा हुआ है। बाकी बोतल वगैरह जो दोबारा मेहमान आए 300 रुपये उसका बिल लिखा हुआ है। बिस्किट्स जो आए हैं मिस्त्री मज़दूरों के लिए और वैसे भी, तो उसका 1000 रुपये बिल लिखा हुआ है। गेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो ये मैं आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी यहाँ जाते हैं, उसके बाद जी ये फ्रूट आए हैं इन दिनों के अंदर, वो 1000 रुपीज़ उसके लिखे हुए। मिठाई आई थी 700 रुपये की। ठीक हो गया, पता नहीं कैमरा ब्लर कर रहा है कि क्या है, आई डोंट नो। उसके बाद जी बूंदी बांटने के लिए मैंने मंगवाई थी, अपने व्लॉग में देखा होगा, वो 600 रुपये की आई थी जी। गार्डर कटिंग के मैंने 500 रुपये अपने हाथ से दी हैं। गार्डर कटिंग क्या, जो पिछला कमरा था, पिछले लोगों का घर था, उनका गार्डर हमारे कमरे की तरफ ना निकला हुआ था, मीन्स के जो पहले वाले कमरे आप देख सकते हैं नीचे से, और अब हमने थोड़ा सा ऊंचा कमरा डलवाया है, और इस कमरे के हिसाब से ना गार्डर पिछले घर के ना इस कमरे से ऊपर उठे हुए थे, मतलब इस कमरे से ऊंचे निकले हुए थे। तो जब हमने अपनी छत ऊंची करनी थी तो वो गार्डर बीच में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसको बुलाया गार्डर कटवाने के लिए। उसने भाई ने, हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे थे, हस्बैंड वैसे खुद ही काट लेते, इतनी कोई बड़ी तीर कमान वाली बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें ग्राइंडर वगैरह चलाना आता है, बट वो ड्यूटी पे थे तो उन्होंने किसी को बुलाया, और उसके बाद जो 500 रुपये ले गया गार्डर काटने के। गार्डर कटिंग जो पड़ी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, कटिंग भी यहीं पड़ी है गार्डर की, मैं दिखाती हूँ। ये गंद थोड़ा सा मचा हुआ है, घर में बहुत ज़्यादा मैस हुआ है। ये देख लें, ये कटे हुए गार्डर पड़े हैं यहाँ पर, ये चेक कर लें। ये गार्डर हमने कटवाए हैं पिछले घर के, और गार्डर कहेंगे ना, हाँ जी गार्डर ही हैं, एक ये और एक ये, उसकी हमने दिए 500 रुपये कटिंग के। उसके बाद है किचन का थोड़ा सा मटेरियल आया था, जिसमें बिरयानी मसाला दही वगैरह, वो 300 रुपये का है। शॉपर आया है, जो छत पर डलना था ना, शॉपर इसी छत वाली छत पर, तो वो है 1000 रुपये का शॉपर आया। ये सारा टोटल बिल है। जो मेरी बहनें कह रही थी ना कि हमारे साथ बजट शेयर कीजिएगा, तो भाई थोड़ा सा खुला खर्चा करना पड़ेगा।
इस हिसाब से करें मेरी प्यारी बहनों कि आप एक कमरा डाल सकें। अभी देख लें आप लोग कमरे की हालत, और कमरे पे इतना खर्चा आ चुका है। मैं कहती हूँ जिन दिनों में आपने तामीर करनी है हर चीज़ आप लिखें, नोट डाउन करें, ताकि आपको पता हो कितना खर्चा हुआ है। तो भाई मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि मेरी बहनें मोटिवेट हों, इन्फॉर्मेशन मिले और वो कभी भी अपने घर की तामीर करवाएं तो हर चीज़ उनके सामने हो, हर चीज़ का पता हो कि क्या रेट चल रहे हैं या हमारा मैक्सिमम कितना खर्चा आएगा। तो इतना खर्चा आपका मस्ट है कि आए। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है जी, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन सिद्रा को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ़्ज़-ए-ईमान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन।